नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। मोहम्मदाबाद विकास खंड के मीरानपुर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि मनीष राय उर्फ डब्लू राय से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गांव में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण मानक के अनुरूप कराया गया है। वहीं स्कूलों में कायाकल्प पूर्ण करवाया जा चुका है। विद्यालय में बच्चे को मिड डे मील के मेन्यू के अनुसार लंच दिया जाता है। वहीं गांव में पानी की निकासी के लिए गड़ही व पोखरे का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ में ग्राम पंचायत में जल निगम की टंकी सर्वे व जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, जिससे गांव में लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखिए हमारे संवाददाता रमेश यादव की यह खास रिपोर्ट। गांव के विकास को लेकर हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद विकास खंड के अंतर्गत मीरानपुर ग्राम सभा में और हमारे बीच यहाँ प्रधान प्रतिनिधि हैं गुड्डू राय जी। इनसे बात कर लेते हैं जी। हाँ, मनीष राय डब्लू जी हमारे बीच प्रधान प्रतिनिधि हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि गांव में विकास के लिए इनके पास क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकार की द्वारा। जी सर, अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष राय है और मीरानपुर के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में मीरानपुर ग्राम सभा में विकास के लिए आपके द्वारा किस प्रकार के कार्य कराए जा रहे हैं। अब देखिए, पहले सर्वप्रथम सरकार की जो मंशा थी, सरकार की मंशा थी कि पहले विद्यालय की चहदीवारी और टाइलीकरण का काम। तो विद्यालय की चहदीवारी और टाइलीकरण, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन सब पर काम हो चुके हैं। हॉस्पिटल का भी मरम्मत का कार्य हो चुका है। माननीय नरेगा के तहत भी एस्टीमेट बनने को दे दिया गया है। अब मान लें एस्टीमेट बन के आने के बाद भी कार्य किया जाएगा। जो सचिवालय जो है जी, पंचायत भवन है, इसको मतलब ये आपका चालू हो चुका है कि भी इसका ये शुरू होने का है? ना चालू हो चुका है। मतलब कंप्यूटर लगवाना है। आज कंप्यूटर भी खरीद के आ गया है। हाँ, उसको बस सरकार के मंशा के हिसाब से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हाँ, और सामुदायिक शौचालय का भी स्थिति जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कंप्लीट हो चुका है। मैंने टाइलीकरण केवल बाकी है। मैंने वो भी काम प्रगति पर है। वो भी 1-2 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। और विद्यालय में बात करें तो कायाकल्प जो सरकार की चल रही है उसके अंदर का कितना हुआ? जो सरकार की मंशा थी, मंशा से नहीं है, मंशा के कभी अनुरूप मैंने पूरे कार्य कर लिए गए हैं। और हमको मैंने ये नहीं है कि धन की कमी हुई है, काम बढ़िया से नहीं हो, सभी सब काम संतोषजनक हुए हैं। जैसे दिव्यांग शौचालय का था, वहाँ भी अतिरिक्त शौचालय भी बने दिव्यांग शौचालय के अलावा। वो भी मैंने बन के तैयार हो गए हैं। चुनाव से पहले ही तैयार हो गए थे। विधानसभा चुनाव था, उससे पहले सुपुर्द कर दिया गया था सारी व्यवस्था। और गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत में पानी कहीं रुकता है जो है नाली की निकासी के लिए, पानी की निकासी के नाली लिए देखिए, नाली की निकासी के लिए भी 700 मीटर नाली जो है बनवाना है। उस पर धन अमुक्त हो गया है। बस मैंने एस्टीमेट बन के आ जाएगा तो नाली का भी काम चालू करा दिया जाएगा। जो हमारे दरवाजे के सामने से आगे पानी लग रहा है, उसकी भी व्यवस्था हमने कर लिया है। अच्छा, बारिश के पानी, जो बारिश होती है उसमें उसके पानी से परेशानियां किस प्रकार होती है गांव में? अब परेशानियां देखिए तो बारिश में तो सबको परेशानियां होती है। बारिश की वजह, बारिश में तो कोई पानी इधर से आता है, इधर से आता है, उधर चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तालाब खाली हैं। तालाब में उसकी व्यवस्था हो गई है कि तालाब में पानी आराम से गांव का निकल जाए। और जो पानी हमारा भी लग रहा है, इसको भी एक तालाब है, पोखरा है, उसमें भी ले जाके इसका भी पानी का बहुत बड़ा ले जाए। गाँव में जो है जो रोजगार जो सफाई कर्मी हैं कितने हैं आपके? हमारे यहाँ फिलहाल देखिए सफाई कर्मी तो होने चाहिए 1250 आबादी पर एक सफाई कर्मी होना चाहिए। 5000 आबादी है यहाँ। लेकिन फिलहाल यहाँ 3 कार्यरत हैं। आप आज ही डीवीआर महोदय से बात हुई है, उसका ट्रांसफ़र हो गया था महेंद्र, लेकिन डीवीआर महोदय से हमारी बात हुई है। 1 दिन के अंदर एक सफाई कर्मी, और क्योंकि आचार्य संहिता लगी हुई थी, अब इसमें हम लोग थोड़ा परेशान थे
तो क्या उनके द्वारा जो है जहाँ पे पानी नहीं रुका रहता है, जहाँ सरकार देखिए छिड़काव की देती है, उनके मन में ना देखिए ये हमारे देखिए सरकार की जो मंशा है, हम लोग भी सरकार के अभिन्न अंग में है, हम लोग भी है सरकार में भी हम लोग शामिल हैं। तो हम लोग जो सरकार की मंशा आती है, देखिए हमारा एक चीज़ है कि भाई ठीक है हम प्रतिनिधि हूँ, लेकिन ये नहीं है उसको धरातल पर कोई काम को मैं धरातल पर ही आपको ये दिखने लगे कि नहीं काम हो रहा है, काम के प्रति किसी प्रकार की कोताही नहीं, हम कोताही बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, ये जान लीजिए। प्रतिनिधि हूँ चाहिए नहीं, हम नहीं प्रतिनिधि भी नहीं रहा हूँ, तो मैं अगर काम खराब होता है तो मैं विरोध किया, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपके ग्राम सभा में कितने विद्यालय हैं? हमारे विद्यालय में संविलय हो गए हैं, मतलब विद्यालय है संविलय हैं, देखो कि 2 विद्यालय हैं, हाँ एक जूनियर है और एक माने एक स्नातक है। वहाँ जैसे मिड डे मील चलता है, हाँ बच्चे लोगों के लिए मिड डे मील जो सरकार की मंशा है कि सोमवार को क्या बनना चाहिए, मंगलवार को क्या बनना चाहिए, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से उसको निरीक्षण करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मास्टर क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, नहीं भाई, बढ़िया गुणवत्ता, खाने में गुणवत्ता आती है, मेन चीज़ ये है। मान लिया आप तो लोग सरकार में नहीं भी रहते थे, तो हम खुदे जाके वहाँ देखते थे कि व्यवस्था वास्तव में क्या चल रही है, और सरकार की जो मंशा के हिसाब से जो भोजन आ रहा है उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। जी, नरेगा के कार्य के बारे में क्या कहेंगे? जैसे खड़ंजे है, चाहे रोड है, कुछ निर्माण आपके द्वारा गाँव में कुछ हुआ है? फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में तो अभी एस्टिमेट बन रहे हैं, अगले वित्तीय वर्ष में अब देखिए हम लोगों का वित्तीय वर्ष सितंबर से चला, चार्ज हम लोगों को मिला, चार्ज मिलने के बाद माने विद्यालय 2-3 सड़कें थी नरेगा की, माने गांव से संपर्क मार्ग जोड़ना था, वो भी जुटा है, पोखरे की खुदाई का भी काम हुआ है। अब सुंदरीकरण का काम इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, उसके लिए धन मुक्त करने के लिए सारी व्यवस्था हो गई है। हाँ। गांव में आवास को लेकर क्या कहेंगे? जैसे आवास कैसे लोगों को दिया जा रहा है? आवास देखिए हम लोग पात्र व्यक्ति को देते हैं, अभी नहीं है कि आपका 2 तल्ला घर बना हुआ है और उसके बाद पैसा लेके, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कितने लोग के लिए आवास आया हुआ था ग्राम सभा में? अब देखिए फिलहाल हमारे समय में तो 7-8 आवास बने हैं। आज आवास के नाम पर जो वसूली होती थी वो वसूली हमारे तरफ से बंद है, जान लीजिए सरकार। यानी आपका कहना यही है कि भाई हर वर्ग के हम सबका ध्यान दिया जा रहा है, जात विशेष पर नहीं ध्यान, हम लोग हर बिरादरी व्यक्ति ध्यान देते हैं। माने उन समूह का अगर रहने का व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था उन समूह को रहने के लिए आवास की व्यवस्था है पात्र व्यक्तियों के लिए। अब उन समूह का अगर सूची में नाम नहीं है तो प्रयास करके उनको प्रेस सूची बनाई जा रही है और बना के उन समूह का नाम सम्मिलित कराया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं जो कि टाटी मड़ई वाले हैं, फिर भी जो है परेशान है। नहीं तो टाटी मड़ई वालों को हमारा में वरीयता है, टाटी मड़ई वालों का ही बनेगा, अभी नहीं है कि आपका ईंट के मकान बनी और उसके बाद फिर आवास देंगे, ऐसी कोई दोस्त। क्योंकि आपके घर में हो सके हरजन बस्ती है और लोग ऐसे लग रहे थे ना तो हरजन बस्ती वाले तो लगभग संतृप्त हो चुके हैं, समझते हैं। जिसको आवास की आवश्यकता थी उसको संतृप्त किया जा चुका है। सामान्य बिरादरी के कुछ लोग हैं वो भी इस वित्तीय वर्ष में समझ लीजिए कि लगभग संतृप्त कर दिया जाएगा। और राशन को लेकर क्या कहेंगे? सरकार द्वारा जो राशन कानून चलाया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है और शिकायतें मिलती हैं कि नाम कट गए हैं, नाम नहीं। देखिए नाम तो कटने की बात है, कल ही हमारे तहसीलदार महोदय से बात हो रही थी। तहसीलदार महोदय ने ये कहा कि देख लीजिए अगर 2 लाख से आप ऊपर वाले जो हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाए, तो मान लीजिए कि चिन्हित कर लिया जाए, अगर उन लोगों का स्तर से अगर कटता है, भाई देखिए अब तो ये सरकार की मंशा है कि संपन्न व्यक्तियों को राशन नहीं देना। हम लोग माने कार्ड चढ़ गया है कि तो राशन मिल रहा है, लेकिन राशन मिलने की जो प्रक्रिया सरकार की मंशा है, लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर लगभग कार्ड 25 से 30% कट जाए। कटने की प्रक्रिया देखिए सही भी है, राशन मिल रहा है, सही व्यक्ति को मिले राशन, लगभग 30% 40% ही व्यक्ति उसका उपयोग कर रहे हैं, 60% व्यक्ति उसका दुरुपयोग करके बस कोई धन उगाही का बात कर रहे हैं। मान लिया अगर कट जाता है, इसलिए कि अब ये लग रहा है, अब इसमें तो अभी आ रहा है गाइडलाइन आ गई है कि अब
गांव सभा के प्रधान और सेक्रेटरी बैठक में बुलाएंगे और सेक्रेटरी अपनी डोर टू डोर जाके जांच करेंगे ग्राम पंचायत विकास और जाके वही राशन कार्ड काटेंगे। तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में 25 से 30% कार्ड रह जाएंगे, बाकी बोकस काट के बाहर कर दिए जाएंगे। फिर से योगी जी का कार्यकाल शुरू हो चुका है और क्या कुछ कहेंगे कार्यकाल में जो है अब जगह जगह जो है अब गांव में पोखरियों के लिए जो भी सरकारी जो ज़मीनें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। आप लोगों के भी ग्राम सभा के बारे में भाई हम लोग गांव सभा में देखिए, हम लोग जो भी गढ़ही अगर कब्जा में है, खलिहान कब्जे में है, तो उसको हम लोग भी चिन्हित करा रहे हैं। लेखपाल महोदय द्वारा इस पर समीक्षा किया जा रहा है, तहसीलदार स्तर तक इसकी समीक्षा की जा रही है कि अगर जमीन माने गढ़ही की जमीन, खलिहान की जमीन अगर अतिक्रमण में है तो हम लोग पूरे प्रयास के साथ सरकार के साथ हैं। ये तो भाई हाई कोर्ट की भी मंशा है, कोर्ट की भी मंशा है कि अगर गढ़ही में तालाब है तो अगर कब्जा कर ले जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा। कि सरकार की मंशा से हम लोग नहीं है, मंशा सरकार की ठीक है, सरकार की मंशा के भी हम लोग अनुरूप काम कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ जो है योगी जी आए हुए हैं। हाँ, योगी जी आए हैं। योगी जी का देखिए पार्ट 2 बहुत अच्छा चल रहा है। हम पेपर के माध्यम से भी 1-2 दिन पढ़ा हूँ, पेपर के माध्यम से भी अब अधिकारियों पर, जो पहले अधिकारियों पर इनकी नकेल नहीं थी, अभी इस बार अधिकारियों को अच्छी तरह से नकेल है कि भाई आप लोग गांव में जाओ। मैंने लग ही रहा है, अब 1-आध महीना में बीता, लेखपाल स्तर तक, तहसीलदार स्तर तक आदमी जब हम लोग जनप्रतिनिधि से बात कर रहा है, इतना कम नहीं है, इतना कम नहीं है कि मान लीजिए जनप्रतिनिधि, हम लोग गांव सभा की छोटी इकाई के प्रतिनिधि हैं, लेकिन तहसीलदार आपसे रूबरू फोन कर रहा है, इतनी बात कम नहीं है। भाई तहसील स्तर का तहसीलदार है। हाँ, तो सरकार के और सरकार जहां एक तरफ जो है भ्रष्टाचार के लिए बहुत लगाम, अलग अलग तरीके हथकंडे आजमा रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि कितना कम हुआ है? देखिए हर सरकार की अपेक्षा के भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। जो राशन हम लोग निकलवाने भी जाते थे इससे पहले भी, तो माने जगह जगह पर पैसा मांगा जाता था इंस्पेक्टर और बड़े बाबू के द्वारा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। खुलेआम वाली बात है, इस सरकार में कम है। कहीं ना कहीं प्रधान भी जो है वो, प्रधान पर भी नकेल कसा हुआ है। तो प्रधान ही नहीं है, प्रधान भी फ्री नहीं है। पहले था कि प्रधान जी लोग थोड़ा चेक को काट के दाएं बाएं अपना काम चला लेते थे, लेकिन अब इस सरकार में व्यवस्था नहीं है। ये बढ़िया भी है, ये बढ़िया भी है इसलिए कि अब इसमें तीनों लोगों को प्रतिनिधि बना दिया है, बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी और 14 नंबर ग्राम का। जब गलती करेगा तो चारों लोग दोषी होंगे। जो दोगन बन के आ गया है, अब मोहर का कोई काम में नहीं है। प्रधान जी लोग को बस इतना जानना है कि भाई कहाँ से आप काम कहाँ कराएंगे, कहाँ से कहाँ तक पेमेंट करना है, यही बात है। अब गांव में विकास के लिए आपने क्या कार्य योजना में दिया है? कार्य योजना में देखिए नहीं बता रहे थे कि 700 मीटर नाली दिया हूँ गांव के, सबसे मेन निकासी पानी की थी, जल निकासी के लिए। इसकी व्यवस्था के लिए एक दिया हूँ, माने पानी का निकास हो जाए और माने किसी के खेत और किसी के रास्ते में न बहे पानी। सबसे महत्वपूर्ण यही 700 मीटर और मुख्य मार्ग से जोड़ने का भी एक सड़क दिया हूँ जो मुख्य मार्ग से होके गुजरेगी। और थोड़ा जानना चाहेंगे आपके राजनीति के बारे में। आप अपने गांव में इसके पहले आप कुछ आपने कार्यकाल भी बिताया हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यकाल भाई हम लोग देखिए, कार्यकाल हमारा ऐसा नहीं, अपने मुंह से बड़ी बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन कार्यकाल हम लोग अपना कार्यकाल जो बता रहा हूँ, प्रतिनिधि के ही रूप में काम किया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, हमारे यहाँ मैंने जांच रिपोर्ट भी आई थी, जांच में अधिकारी हमारा पीठ थपथपा गया। 2010-11 में हम मैंने प्रधान प्रतिनिधि रहा, 10 से 15 तक मेरा कार्यकाल रहा। तो उसमें डीएम स्तर तक लोग अधिकारी आए थे और एक आदमी उसमें 5 साल का हमारा मैंने ये जांच किया था। हाँ, 5 साल का जांच हुआ था, हमारे पूरी सोशल ऑडिट हुई थी, उसमें हमारे आके अधिकारी पीठ थपथपा के गए।
हम लोग नहीं बता रहे हैं कि ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं कि कोई अंगुली उठा दे। हम काम अगर ईंट का भी काम करते हैं, पक्का का काम तो एक नंबर, जब नहीं कि सफेद बालू से जोड़ दिया गया, 6 एक का सीमेंट लगा दिया गया, नहीं जो मानक है सरकार की जो मनसा है उससे कहीं अच्छी व्यवस्था है। हम शौचालय, दिव्यांग शौचालय स्कूल बनवाया हूँ, मैंने अधिकारी जो नोडल अधिकारी था वो आके कह गया कि साला ये तो घर जैसा हॉस्पिटल बनवाया है, मैंने लैट्रिन बनवाया है, छोटा छोटा पैदाना आदमी लगा देता था दिव्यांग शौचालय में। दिव्यांग शौचालय में जो अपना हम शौचालय फर्स्ट क्लास में बनाया हूँ, उससे फर्स्ट क्लास का अधिक पैसा लगा के हम दिव्यांग शौचालय बनवाए। कहीं ना कहीं ऐसा सोच अगर आपका है तो जरूर गांव में विकास इस मिरानपुर में होगा। और प्रधान इनका मानना है कि सभी योजनाएं यहाँ पर मैंने सभी योजनाएं धरातल पर रहेंगी, हमारा यही सोच है। बहुत अधिक बात करने की उसमें बातें नहीं। हाँ, सरकार की भी मंशा है कि भाई जो विकास करेगा वहाँ पैसा की कमी होने नहीं देंगे। तो हम लोग ऐसे आदमी नहीं है, हम लोग विकास के बारे में सोचते हैं, हम लोग विनाश के बारे में सोचते नहीं। गांव में पूर्ण रूप से विकास होगा और सभी योजनाएं हर धरातल पर रहेंगी, धरातल पर बिना भेदभाव किए सब जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पास पहुंचाई जाएगी। आप देख रहे हैं सीनियर भारत गाजीपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।